हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 64th सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और हम प्रेपोजिशंस को पढ़ रहे हैं। ये प्रेपोजिशन का तीसरा सेशन है। पिछले 2 सेशन में हमने बहुत सारे रूल पढ़ लिए हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आएगा वो आप देखेंगे कि वो क्लास में हो रखा है। तो सेशन नंबर 3 को शुरू करते हैं रूल नंबर 16 के साथ। कोई ऑप्शंस नहीं है आपके सामने, 5 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको पांचों सेंटेंस में भरना है। क्या आएगा? पूरा दिमाग लगाएं। हर ब्लैंक में कुछ ना कुछ भरें अपनी समझ के हिसाब से। सही या गलत पर फोकस ना करें। गलत होगा तो भी सीखेंगे, सही होगा तो भी सीखेंगे। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर यह पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, होम और अब्रॉड ये 2 स्पेशल वर्ड्स हैं। होम और अब्रॉड 2 स्पेशल वर्ड्स हैं। ये स्पेशल वर्ड्स क्यों हैं? जनरली जब आप कॉलेज जाते हो तो टू लगाते हो, टेंपल जाते हो तो टू लगाते हो, स्कूल जाते हो, है ना, कहीं पर भी जाओ, मॉल में जाओगे, शॉप पे जाओगे, इन सब जगह पे टू लगता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, टू द पार्क, टू द हॉस्पिटल, है ना। ऐसे जो भी आपको जाना हो, जहां पर भी जाना हो, वो उसके लिए आप टू लगाते हो। लेकिन होम और अब्रॉड ये 2 स्पेशल वर्ड्स ऐसे हैं कि इनके साथ टू नहीं आता। टू नहीं आता। तो आई वेंट होम सीधा ही होता है ही वेंट। ये अभी बताता हूं। ही इज गोइंग अब्रॉड सीधा ही होता है आई विल रीच होम। ही इज गोइंग अब्रॉड सीधा ही आता है, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। ही वेंट हिज होम लगा दिया अगर हमने, तो अब हम टू हिज होम बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर क्वालिफाई कर दिया कि कौन सा घर है, हिज होम है, राम का घर है, मेरा घर है, किसका घर है, देखो, अब्रॉड तो किसी का हो नहीं सकता। अब्रॉड तो मतलब अपने देश से बाहर जाना होता है, तो उसका तो कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन अगर घर किसका है ये क्वालिफाई कर दिया तो आपको टू लगाना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या है? होम अगर क्वालिफाई कर दिया आपने, क्वालिफाई कर दिया मतलब अधिकार बता दिया कि वो किसका घर है, कहां पे है, जो भी, तो आपको टू लगाना है। और आई वेंट होम बाय कार आ जाएगा, ये मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। बाय कार, बाय बस, बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल। और इन ए कार ये भी सिखा चुका हूं। एट 7 PM ये भी सिखा चुका हूं। ये आपके लिए बहुत ही आसान है। जो पहले मैंने बाय कार लिखा है और इन ए कार लिखा है, ये पहले एक रूल हम कर चुके हैं, ये आपको इजी लगेगा। यस, तो ये रूल नंबर 16 था, बहुत ही आसान सा। होम और अब्रॉड के आगे टू नहीं लगता है, सीधा ही आ जाते हैं ये। लेकिन होम अगर क्वालिफाई कर दिया कि किसका घर है तो वो टू लेगा। रूल नंबर 17 पर आते हैं। रूल नंबर 17 थोड़ा सा लंबा रूल है। आप देख पा रहे होंगे अपने पीडीएफ में काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारे सेंटेंस आपके सामने, और ये 6 ऑप्शंस हैं। अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट, ड्यूरिंग, बियॉन्ड और बिहाइंड। ये 6 ऑप्शंस है आपके पास। पहले 6 क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, फिर 7-8 क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर 7-8 क्वेश्चन फिर करेंगे। तो पहले ये 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इनमें क्या आएगा अपना दिमाग लगाओ। ये 6 ऑप्शंस अगर आपको दे दिए जाएं, अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट, ड्यूरिंग, बियॉन्ड और बिहाइंड, तो इन 6 में से पहले 6 सवालों में कौन से सवाल में आप क्या लगाएंगे ये देखें जरा। पूरा दिमाग लगाएं। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं साथ साथ करने का, ताकि आपको ये बिल्कुल वैसा ही फील हो जैसे कि ऑफलाइन क्लास हो रही है। आपका समय खराब भी नहीं करना चाहते और आपको इतना समय भी नहीं देना चाहते कि आप वीडियो देखना बंद कर दें।
पूरा दिमाग लगाएं, समय खराब ना करें। सिर्फ 6 ही सवाल करने हैं। एक बार आपने से कुछ ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कर लें, और मैं पहले समझा देता हूं तो फिर बाकी सवाल करने आपके लिए आसान होंगे। देखो, अलोंग का मतलब होता है साथ में। साथ में कह लो या बगल में कह लो, है ना, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। साथ में या बगल में होता है अलोंग का मतलब। अगेंस्ट का दो तीन मतलब होते हैं, एक स्पेशल मीनिंग हम देखेंगे, पर वैसे विरुद्ध इसका मीनिंग होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सामने आता है। एक दो मीनिंग और देखेंगे, स्पेशल केसेस भी देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए अगेंस्ट का मतलब क्या है? विरुद्ध है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ये आपको पता ही है ना। ये सब मैं लगभग लगभग वही बातें बोल रहा हूं जो आपको पहले से आती होगी शायद। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। बियॉन्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के परे, अगर कोई चीज इसके परे है तो वो बियॉन्ड है ना। तुम्हारी पहुंच के परे है, या फिर पहाड़ों के परे ये है, या इस गांव के परे ये है, तो किसी चीज के परे, उस पार, है ना, ये पूरा पार करने के बाद जो है वो बियॉन्ड है। और बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, ये आपको आता ही होगा। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। तो जरा गौर फरमाइएगा, अलोंग का मतलब साथ में या बगल में होता है, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है, अगेंस्ट। अबाउट का मतलब किसी चीज के बारे में होता है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, बियॉन्ड का मतलब परे होता है, और बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई एम कैंपेनिंग, कैंपेन कर रहा हूं डेथ पेनल्टी के बारे में, नहीं, डेथ पेनल्टी के विरुद्ध, अगेंस्ट आ जाएगा। कि मैं मृत्यु दंड के विरुद्ध कैंपेन कर रहा हूं कि मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। आई वॉक डैश मेन हाईवे एवरी इवनिंग, हर शाम मैं मेन हाईवे पर वॉक करता हूं। हाईवे पर तो वॉक नहीं की जाती, हाईवे के साथ साथ वॉक कर सकते हो आप, है ना। हाईवे के साइड में थोड़ी सी जगह हो, वहां पर वॉक कर सकते हो। हाईवे के ऊपर वॉक करोगे तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? अलोंग द मेन हाईवे। हाईवे के साथ साथ, हाईवे के बगल में जहां पे भी थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे मैं रोज शाम को वॉक करता हूं। एग्जाम इज, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, तुम्हारी काबिलियत, योर कैपेबिलिटीज क्या हो जाएंगी? तुम्हारी काबिलियत के साथ में है एग्जाम, विरुद्ध है, के बारे में है, दौरान है, पीछे है, या के परे है? क्या आना चाहिए? बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, तुम्हारी काबिलियत के परे है ये एग्जाम। मतलब तुम्हारी काबिलियत अभी इतनी है और ये एग्जाम का लेवल यहां पर है, तो या तो तुम अपनी काबिलियत बढ़ा लो, और या फिर ये एग्जाम की तैयारी छोड़ दो। तो अभी तुम्हारी काबिलियत के परे है एग्जाम। यहां पर बस मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा कम इंटेलिजेंट हूं या मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी है, तो वो आज की सिचुएशन में फिर भी सही हो सकता है। कोई भी एग्जाम, कोई भी काम कभी भी ऐसा नहीं होता जो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आप उसके लिए उतनी मेहनत करने को तैयार हैं क्या जितनी वो मांगता है? सिर्फ प्रश्न इस बात का होता है। शी वॉज हाइडिंग डैश द कर्टेन, कर्टेन के कहां छुपेगी? ऑब्वियसली पीछे छुपेगी, क्या आ जाएगा? बिहाइंड द कर्टेन। द हैंडल वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, रीच होता है पहुंच, हैंडल बच्चों की पहुंच के परे था। बच्चे मान लो 4 फुट ऊपर तक पहुंच पा रहे थे और हैंडल 6 फुट पर था, तो उनकी पहुंच के परे था, उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। सेवरल शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, जैसे जैसे गली थी, गली के साथ साथ दुकानें, ऐसे ही होता है हर जगह, तो देयर वर सेवरल शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, दुकानें बहुत सारी थी रोड के बगल में, रोड के साथ साथ। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, लगभग लगभग सारे ही हमने यूज कर लिए हैं। अब आप ये फिर से कीजिए, देखिए 9 सवाल हैं आपके सामने। अब वही रूल्स यूज करने हैं, वही जो मैंने अभी सिखाया है वो यूज करना है आपको, और पूरा दिमाग लगाकर सॉल्व कीजिए इन 9 के 9 सवालों को।
पूरा दिमाग लगाएं, समय खराब ना करें, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, गलत हो तो भी फायदा ही होगा। पूरा दिमाग लगाएं। आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को आराम से पॉज कर लें, आराम से पहले सॉल्व करें, उसके बाद देखें, है ना। वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीखना है। द क्लास वॉज रनिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लास शेड्यूल के कहां पर चलेगी भी? ड्यूरिंग शेड्यूल अगर आपने लगाया है, जो कि ज्यादातर ने लगाया होगा, क्लास वॉज रनिंग ड्यूरिंग शेड्यूल, तो शेड्यूल के दौरान क्लास चल रही थी, कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली? क्लास वॉज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। ड्यूरिंग शेड्यूल क्लास नहीं चल सकती, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल क्लास चलती है। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से भी बोलना चाहते हैं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ड्यूरिंग शेड्यूल नहीं होता कुछ भी, लेकिन बिहाइंड शेड्यूल हो सकता है। बिहाइंड शेड्यूल मतलब शेड्यूल के पीछे चल रही थी। मान लो आज क्लास तो आनी थी, मान लो प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज की, लेकिन अभी रूल्स ही चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हम शेड्यूल से एक दो क्लास पीछे चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो ये बिहाइंड शेड्यूल हो जाएगा। मेनी पीपल वर इंजर्ड, बहुत लोगों को इंजरी हुई ड्यूरिंग द अटैक, अटैक के दौरान बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। ही हंग हिज क्लोथ्स, कहां पर टांगेगा जी? बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे टांगेगा। जनरली ऐसी होता है, गेट के पीछे टांगते हैं। ही इज अबाउट टू डिलीवर द स्पीच, याद करो, येट टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, है ना, हैव टू ये बताया था मैंने, येट टू काम होना बाकी है, अबाउट टू होने वाला है, यूज्ड टू हुआ करता था, और हैव टू करना पड़ेगा। ये सारों मैंने आपको बहुत बार, कम से कम 10-15 बार सिखा दिए हैं अब तो। राम हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर, अपने ही भाई के विरुद्ध हो गया है जी राम, तो टर्न्ड अगेंस्ट, पलट गया है वो, विरुद्ध हो गया अपने भाई के अगेंस्ट। इफ इट इज डिफिकल्ट टू सेल, सेल का मतलब नाव चलाना, अगेंस्ट द करंट। मैथ्स में आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में माइनस कर देते हैं स्ट्रीम की वेलोसिटी को। क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रीम बहाव के विरुद्ध जाना बहुत मुश्किल होता है, बहाव आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट आ जाएगा। नोबडी स्पोक ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान किसी ने नहीं बोला, क्योंकि प्रेजेंटेशन चल रही होती है तब कोई नहीं बोलता बीच में। दाऊद इब्राहिम वॉज, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिहाइंड द मुंबई अटैक्स, मुंबई ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? ऐसे बोलते हैं ना कि इसके पीछे इसका हाथ है। 1991 के आर्थिक बदलावों के पीछे मनमोहन सिंह का हाथ है ना, तो ऐसे किसका हाथ है उसके पीछे? जैसे तुम्हारे सक्सेस में हो सकता है कल को तुम कहो कि डिवोशन इंस्टीट्यूट का हाथ है, तो वो क्या हो जाएगा? बिहाइंड है, कि पीछे कौन है, सपोर्ट कौन कर रहा है, वो भी बिहाइंड के लिए यूज होता है। सपोर्ट कर रहा है या जिसने उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। He was leaning, ये भी अच्छा है, अगेंस्ट द वॉल। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब जब आप ऐसे सहारा लेकर
बैठते हैं कि मैंने जी सहारा ले रखा है किसी दीवार का, तो ऐसे सहारा लेकर जब आप खड़े होते हैं या बैठते हैं तो उसको लीन अगेंस्ट बोलते हैं। यहां पर अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है, पर आप देख लो किस तरीके से विरुद्ध होता है। यही वो स्पेशल केस है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। एक तो दाऊद इब्राहिम वॉज बिहाइंड द मुंबई ब्लास्ट, तो उसकी अहम भूमिका थी, और लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब कि आप उसका सहारा लेकर ऐसे खड़े हुए हैं। यस, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल हैं आपके लिए। 8 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये 8 गलत ना हो ऐसा पूरा मन लगाकर इन 8 को सॉल्व कीजिए। पूरा दिमाग लगाकर सॉल्व करें, समय खराब ना करें। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें अगेन। आई एम डैश वायलेंस, मैं वायलेंस के विरुद्ध हूं, हर प्रकार की हिंसा के विरुद्ध हूं, अगेंस्ट हूं। आई एम अगेंस्ट वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स। आई कैनॉट स्टे आउट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बियॉन्ड मिडनाइट, मिडनाइट होता है रात के 12 बजे, तो आप क्या बोलते हो कि मैं रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकता भाई, तो बियॉन्ड मिडनाइट हो जाएगा कि रात को 12 बजे के बाद आप नहीं रह सकते हो। कैनॉट स्टे आउट बियॉन्ड मिडनाइट। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप गया। सिचुएशन इज अगेन आउट ऑफ आर कंट्रोल भी लिख सकते हो, लेकिन वहीं बियॉन्ड आर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के परे है भाई। मतलब हमारा कंट्रोल जितनी हमारा बस के परे है, ये बोलना चाहते हैं ये सिचुएशन बियॉन्ड आर कंट्रोल। एक्सीडेंट इज, बहुत शानदार सवाल। द एक्सीडेंट इज बिहाइंड यू नाउ, एक्सीडेंट इज बिहाइंड यू मतलब क्या कि एक्सीडेंट जो हुआ था, मान लो जिसके भी साथ ये हुआ था, वो तुम्हारे पीछे रह गया है, अब पास्ट में चला गया है, उसको भूलने की कोशिश करो। तो जो चीज भी पीछे चली गई है, पास्ट में हो गई है, उसके लिए भी आप बिहाइंड यूज कर सकते हो कि ये अब इट इज बिहाइंड यू नाउ, या इट इज बिहाइंड मी नाउ, आई एम गोइंग टू डू बेटर। तो पिछले साल मान लो आप किसी एग्जाम में रह गए किसी कारणवश, तो इट इज बिहाइंड यू नाउ। आप शुरू से वैसे ही जबरदस्त मेहनत कीजिए कि जैसे ये आपका पहला अटेम्प्ट है, बिकॉज इट इज इन दी पास्ट। शी ब्रॉट हर चिल्ड्रन अलॉन्ग विद हर, अपने साथ बच्चों को भी साथ लेकर आई। इट इज डैश द लॉ टू स्मोक इन पब्लिक एरियाज, इट इज अगेंस्ट द लॉ, कानून के विरुद्ध है कि आप पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करें। दे टोल्ड द पुलिस अबाउट द रॉबरी, रॉबरी के बारे में उन्होंने पुलिस को बताया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये 6 थोड़े से अजीब हैं, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दिए आपसे। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आपको कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं आएगी। आई होप ये क्लियर होगा। रूल नंबर 18 पर चलते हैं। छोटा ऑफ और बड़ा ऑफ, सिंगल एफ वाला ऑफ और डबल एफ वाला ऑफ, पूरा दिमाग लगाएं। 6 सवाल ये हैं, समझाऊंगा, उसके बाद और सवाल हैं, है ना। तो पहले 6 सवाल ये कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि कैसे चुनते हैं, और फिर हम बाकी सवाल करेंगे।
पूरा दिमाग लगाएं। कोशिश नहीं करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। आई होप आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें। देखो ओ डबल एफ जो है, ऑफ देखो, पहले तो सिंगल एफ वाला ऑफ देखो, काके की वाला ऑफ है ये। अगर आपको याद आ रहा हो, नाउन के अंदर हमने जो अपोस्ट्रोफ एस की कहानी समझी थी, जैसे राम चेयर या चेयर ऑफ राम, बात एक ही होती है, तो काके की वाला ऑफ तो सिंगल ऑफ होता है। और ओ डबल एफ के लिए स्पेशल वाक्य होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक मतलब है ना, सारे नहीं, एक मतलब अलग करना भी होता है ना। जैसे कहने का मतलब ही ब्रेक माई हैंड, अगर आई ब्रोक माई हैंड है, ब्रेक आप यूज करते हो, ब्रेक अ ब्रांच ऑफ द ट्री, तो ब्रेक का ब्रांच मतलब ब्रांच तोड़ दी, तो जरूरी नहीं है कि वो तोड़ दी तो वो अलग हो गई। लेकिन ब्रेक ऑफ बोलते हो तो ऑफ लगाते ही तोड़ के अलग करना उसका मीनिंग हो जाता है। तो तोड़ के अलग करने को, तोड़ना ब्रेक से हो गया, अलग करना ऑफ से हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये इस पे जाना मत, ये तो मैं आपको एक मीनिंग समझा रहा हूं, वैसे जितने एग्जाम्पल्स हैं उनमें सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। ही वॉन्ट वेव्ड, एंड वेव का मतलब ऐसे ऐसे वेव किया, एंड ड्रोव ऑफ। अब यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब जैसा है। ड्राइव ऑफ का मतलब होता है गाड़ी चला के चले जाना, है ना, सिंपल सा मीनिंग है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से मरेगा, जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से मरेगा, तो उसकी वजह से मरने के ऑफ से दर्शाएंगे हम कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया। जब भी कोई भी बीमारी से मरेगा तो बीमारी से ऑफ लगा के मरना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काके की के लिए तो सिंपल ऑफ लगाएंगे। शी गॉट ऑफ, अब अगेन गेट ऑफ क्या है, नीचे उतरने को, गेट ऑन चढ़ने को कहते हैं और गेट ऑफ उतरने को कहते हैं। तो बस में चढ़ी तो गेट ऑन द बस, और बस से उतरी तो गेट ऑफ द बस, है ना, वेरी इजी। कीप ऑफ अगेन दूर रहने को कहते हैं, है ना, दूर रहो। अगर आपको ये मीनिंग्स नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साथ साथ लिख लें। ड्राइव ऑफ का मतलब गाड़ी चलाकर चले जाना, गेट ऑफ का मतलब नीचे उतर जाना, कीप ऑफ का मतलब दूरी बनाए रखना, दूर रहना। कीप ऑफ द ग्रास मतलब घास पे नहीं आना, घास से दूर रहो। आई वॉज सो सरप्राइज आई नियरली फेल ऑफ माई चेयर, मतलब चेयर अलग होगी, मैं अलग हो गया और मैं नीचे गिर गया, इतना शौक लगा कि चेयर से नीचे गिर गया मैं, फेल ऑफ माई चेयर। ये कुछ सवाल और हैं, 7 सवाल आपके सामने, सातों को दिमाग लगाकर करें जो मैंने अभी सिखाया है उसके हिसाब से। हो सकता है आपको डबल एफ का मीनिंग तो ना समझ में आए, लेकिन सिंगल एफ आप आसानी से पहचान लेंगे और बाकियों में डबल एफ लगा दो, काम ही खत्म। कोशिश करो ऐसे करने की ताकि आप सही से कर पाओ। पूरा दिमाग लगाएं अपना, टाइम वेस्ट ना करें।
आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें। ये बहुत अच्छा सवाल है। आई एम डैश टू दिल्ली नेक्स्ट ट्यूसडे, यहां पर भी ओ डबल एफ आएगा। वेन यू आर ऑफ टू समवेयर, ऑफ के पहले टू बी लगा होता है। टू बी अब मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन लगा होता है। और ऑफ टू बोलते हो, इसका मतलब होता है जाना। क्या मतलब है? जाना। आई एम ऑफ टू ऑफिस मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूं। आई एम ऑफ टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, एम लगाया है तो टू बी लग गया और उसके बाद ऑफ टू है। ही इज ऑफ टू द सेमिनार मतलब वो सेमिनार के लिए जा रहा है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। ओ डबल एफ टू के आगे जब टू बी लग जाता है तो मतलब जाना निकलता है। दे कट अ ब्रांच ऑफ द ट्री, ट्री की ब्रांच थी तो काके की के लिए सिंगल एफ आ जाएगा। आई सो दैट ऑल द मशीन्स वर स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ ये आपको आता ही है, बहुत ही आसान है ना। ऑन करने को ऑन करते हैं, ऑफ करने को ऑफ। माई फादर इज प्रोफेसर ऑफ, ए प्रोफेसर आना चाहिए था, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास। हैनी होप ऑफ विक्ट्री, होप ऑफ विक्ट्री का मतलब जीत की उम्मीद, तो काके की के लिए सिंगल एफ। टिंकू स्टेयर्ड एट द फ्लोर ऑफ हर रूम, उसके रूम के फ्लोर को स्टेयर किया मतलब घूरा, है ना। तो बहुत ही आसान है सिंगल एफ लगाना तो, और जहां पे नहीं आएगा वहां डबल एफ आप लगा सकते हो। रूल नंबर 19 पर चलते हैं। कोई ऑप्शन नहीं दिया है मैंने आपको, 6 सवाल हैं आपके सामने, पूरा दिमाग लगाएं कि क्या आना चाहिए। कोशिश करें, जो आपके मन में आ रहा है वो फिल करें, फिर चेक करें अपना कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है समय चाहिए तो पॉज कर लें। देखो, प्रोवाइड है, इंटरेस्ट है, प्रेजेंट है, सप्लाई है, फर्निश है, ये सारे वर्ब्स जितने भी हैं ये देने के वर्ब्स हैं। देना, प्रोवाइड करना मतलब देना, इंटरेस्ट मतलब सौंपना, सौंपना भी कह सकते हो, या देना सौंपना, है ना। प्रेजेंट करना देना, सप्लाई करना देना, फर्निश करना देना। तो इसके लिए अगर आपसे पूछें कि किसको दिया के लिए आ रहा है, क्या किसको दिया के लिए, तो टू आएगा, और क्या दिया आ रहा है तो विद आएगा। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अगर आपको किसको दिया के लिए लगाना है, देने के वर्ब्स हैं देखो जी सारे। प्रोवाइड करना मतलब देना, इंटरेस्ट करना मतलब देना सौंपना, प्रेजेंट करना मतलब देना, सप्लाई करना मतलब देना, फर्निश करना मतलब सौंपना देना। तो ये देने या सौंपने के जितने भी वर्ब्स हैं 5-6 आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रोवाइड, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, सप्लाई और फर्निश। इनमें क्या दिया के लिए अगर प्रेपोजिशन लगाना है तो विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। और किसको दिया के लिए प्रेपोजिशन लगाना है तो टू लगाएंगे। क्या मतलब हुआ जरा देखें। आई प्रोवाइडेड हिम, क्या दिया? मनी दिया, तो क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। क्या दिया? मनी दिया। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, किसको दिया? उसको दिया, तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ए और बी में कोई फर्क नहीं है, बस हमने ऑब्जेक्ट अलग चेंज कर दिया है और पीछे हमने प्रेपोजिशन अलग चीज के लिए लगाया है। बाकी दोनों सेंटेंस एकदम सही है। ही वॉज इंटरेस्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो क्या दिया आ रहा है? तो विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। प्रेजेंटेड, रिवॉर्ड दिया, किसको? उसको। इंफॉर्मेशन दी, किसको? उसको। फ्लैट को फर्निश किया, किससे? क्या? फर्नीचर से, तो विद आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। देने के ये वर्ब्स हैं कौन से? प्रोवाइड, सप्लाई, इंटरेस्ट, प्रेजेंट और फर्निश। इसमें क्या दिया के लिए विद आता है और किसको दिया के लिए टू आता है।
रूल नंबर 20 देखिए, रूल नंबर 20 में ये 6 सवाल हैं और उसके बाद ये 6 और सवाल हैं। इसमें आपको एरर फाइंड करने की कोशिश करनी है। पहले 6 सवालों पर फोकस कीजिए, गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत काम का रूल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रूल से। आई होप आप में से कुछ ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज कर लें। हर बार सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। ही एडवाइज्ड टू मी टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। एडवाइज करना आप समझते हैं क्या होता है, एडवाइज के साथ लेकिन ये टू नहीं आता है, ही एडवाइज्ड मी सीधा ही होता है ना। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आप थोड़ा सा अखबार पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो करते करते आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा कि किन के साथ टू आता है और किन के साथ नहीं आता। शी टोल्ड मी, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, टोल्ड मी, तो टोल्ड के साथ भी टू नहीं आता है। अगेन वैसे ही आस्क्ड मी होता है सीधा क्वेश्चन पूछने को, आस्क्ड के साथ भी टू नहीं आता। बेग्ड मी, पूछना, भीख मांगने के लिए भी टू नहीं आता। कमांडेड द स्टूडेंट, सीधा ही कमांड करते हैं, टू नहीं आता। थैंक्ड मी में भी टू नहीं आता। तो मैंने आपको क्या सिखाया इस रूल में? एडवाइस हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क हो गया, बेग हो गया, कमांड हो गया या फिर थैंक हो गया। ये 6 वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं जिनके बाद में आपको टू नहीं लगाना है। अगर लगा हुआ आएगा तो गलत है, अगर नहीं लगा हुआ आएगा तो ही सही है। अब ये 6 सवाल और हैं आपके सामने, जरा इनको भी देखें। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार पढ़ लें, है ना, कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे। देखो इसमें कैसा है, इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ही सजेस्टेड टू हिम, ये बिल्कुल सही है जी। सजेस्टेड के साथ टू आएगा, सजेस्टेड हिम कुछ भी नहीं होता। सेड टू मी, देखो टोल्ड में हमने टू हटाया था लेकिन सेड में हम टू लगाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रपोज के दोनों आते हैं, प्रपोज वर्ड ही स्पेशल है, आपको तो पता ही है। जो प्रपोज वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो भावनाएं जगती है, अगर वही वाला प्रपोज है फिर तो टू नहीं आता। राम प्रपोज्ड श्याम, नहीं गलत हो गया, राम प्रपोज्ड शीला मान लो, तो वो प्रपोज किया तो वो वाले प्रपोज में तो टू नहीं आता। और कोई भी प्रपोजल है, प्रपोजल सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता, और भी प्रपोजल हो सकते हैं कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं, ये भी एक प्रपोजल हो सकता है, या फिर बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रपोज होएगा तो उसमें टू लगेगा। तो आप चाहें तो प्यार वाले में तो टू नहीं लगता और बाकी में लगता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना।
तो ये सही है, शी प्रपोज दैट वी टेक अ वॉक। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, बिल्कुल सही है जी, रिप्लाई टू मी। कंप्लेंड टू हर फादर, कंप्लेंड सही है बिल्कुल, कमांड में नहीं आता, कंप्लेंड में आता है। टॉक टू मी ये हम बोल चुके हैं, टॉक टू मी होता है, टॉक विद मी भी हो सकता है, टॉक विद और टू दोनों लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे टोल्ड में कुछ भी नहीं लगता। अगर आप देखेंगे, आपको मैंने लिख के भी दिए हैं, इन्फॉर्म, Ram informed me, encouraged us, requested me, thanked me, welcomed us, warned us, forbade us, ordered us, reminded us, congratulated us, complimented, इन सब में टू नहीं आता है ना। ये सारे आप एक एक सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें इन सारे वर्ड से। आई होप इन सब का मीनिंग आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान है। तो इन सब से अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टू नहीं आता। और स्पीक टू मी, रिप्लाई टू मी, एक्सप्लेन टू मी, कंप्लेन टू मी, टॉक टू मी, लिसन टू मी, राइट टू मी, रिपोर्ट टू मी, प्रे टू मी, डिस्क्राइब टू मी, इन सब में टू आता है। तो लेफ्ट साइड में जो आपके पास लिखे हुए हैं उनमें टू आपको नहीं लगाना है, और राइट साइड में जो आपके पास लिखे हुए हैं उनमें टू लगाना है। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो एक बार इन सारे वर्ड्स से अपने आप से एक सेंटेंस बनाइएगा। आपको खुद से समझ में आएगा कि फील आएगी अंदर से कि हाँ यहां टू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगले रूल पर चलते हैं। 4 सवाल हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा रूल है, कोशिश करें गलती ढूंढने की अगर आपको मिलती है तो। बहुत ही अच्छा रूल है। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा। देखो ये जो सेंटेंस है इनके अंदर वर्ब्स जो लगी हैं वो देखो, रॉब, कॉम्पनसेट, फाइन और इन्फॉर्म, ये स्पेशल वर्ब्स हैं। ये स्पेशल वर्ब्स कैसे हैं? इन चारों वर्ब्स के अंदर ये जो वर्ब्स आपको दिख रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के बात नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। रॉब का मतलब होता है लूट लेना, और आपने गाना सुना ही होगा, हमें तो लूट लिया, लेकिन वो हमें लूटा। पैसे को आप लूट नहीं सकते, इंसान को लूट सकते हो या संस्थान को लूट सकते हो। गौर फरमाइएगा मैंने क्या बोला है। आप पैसे को लूट नहीं सकते, पैसों को चोरी किया जाता है, लेकिन बैंक लूट सकते हो, कोई कंपनी लूट सकते हो या इंसान को लूट सकते हो। वैसे ही कॉम्पनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कॉम्पनसेट वर्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति होता है नुकसान की भरपाई। तो नुकसान की भरपाई किसी व्यक्ति की होगी, जो सामान टूटा या गुमा है उस सामान के नुकसान की भरपाई है, लेकिन नुकसान की भरपाई व्यक्ति को की जाती है या संस्थान को की जाती है, सामान को नहीं की जा सकती। वैसे ही फाइन व्यक्ति पर लगाया जाता है, रुपयों का फाइन होता है, लेकिन रुपयों पर फाइन नहीं लगाया जाता, व्यक्ति पर या संस्थान पर फाइन लगाया जाता है। वैसे ही इन्फॉर्म जानकारी को नहीं किया जाता, इंसान को जानकारी देने को इन्फॉर्म करना बोलते हैं। तो ये सारे ही जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो कोई इंसान चाहिए और या फिर कोई संस्थान चाहिए। इंसान या संस्थान बोले तो या तो कोई व्यक्ति चाहिए, पर्सन चाहिए, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जिनके साथ ये हो सकता है। तो ये चारों ही वाक्य गलत हैं। जरा गौर फरमाए सही से कैसे होगा। ही रॉब्ड अस ऑफ ऑल द मनी इन द हाउस, ये सही है।
क्या किया है मैंने? ही रॉब्ड अस ऑफ ऑल द मनी। ही रॉब्ड अस, हमें लूटा सारे पैसे लेकर। ये बात ठीक है, आपको लूटा तो बात ठीक है, बैंक लूटा तो भी ठीक है, लेकिन रॉब ऑल द मनी अकेला नहीं हो सकता। कॉम्पनसेटेड, आई विल कॉम्पनसेट यू फॉर द लॉस ऑफ योर बुक। तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगा मैं, तुम्हारी जो बुक गुमाई मैंने उसके लिए। बुक को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता मैं। टीचर फाइंड हिम ₹100। द टीचर फाइंड हिम ₹100। फाइन टीचर ने उसको किया ₹100, उसको फाइन करेगा। टीचर ₹100 फाइन नहीं कर सकता, इंसान को फाइन किया जाता है। ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द बैड वेदर, हमें इन्फॉर्म किया उसने कि बैड वेदर है। तो आप देखो मैंने क्या किया है, चारों के बाद कोई ना कोई इंसान या संस्थान का ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो रॉब हो, कॉम्पनसेट हो, फाइन हो या इन्फॉर्म हो, ये इंसान या संस्थान को किए जाते हैं, सामान को नहीं किए जाते। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा आपको। रूल नंबर 22 पर चलते हैं। 22 में भी काफी सवाल हैं, जरा गौर फरमाएं। 9 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, गलती ढूंढने की कोशिश करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है 22 भी। एक बार कोशिश जरूर करें, आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए, और कम से कम इतना दिमाग तो लगा ही लें कि प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशन में गलती होगी तो उसको तो जरूर से चेक कर लें एक बार। सही लगे गलत लगे वो अलग बात है, पर चेक जरूर करें। आई होप आपने एक बार तो पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज कर लें, पहले देखें। देखो ये वो वर्ब्स हैं, कौन सी वर्ब्स हैं जी, जरा देखो। एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, डिस्कस, रिजेंबल, ऑर्डर, अटैक, एस्च्यू, साइन, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैसे ये वो वाली वर्ब्स है जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आते, तो ये ऑन गलत है, इनटू, ऑफ, अबाउट, विद, फॉर, ऑन, ऑफ, ऑन, ये सारे गलत हैं। लेकिन इनके मीनिंग और थोड़ा सा गहराई में हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना। अगर आपको नहीं आता है तो साथ साथ लिख लें। टीचर एम्फेसाइज द नीड टू रीड, मतलब दबाव डाला, जोर दिया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। एम्फेसाइज ऑन नहीं होता, एम्फेसाइज अपने आप ही ऑन को अंदर ही फिट है उसके, तो आपको ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, सिर्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब होता है लुक इनटू, जिसका मतलब इन्वेस्टिगेट होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब आप जानते ही हैं कि गहराई से उसके अंदर देख रहे हैं भाई क्या हुआ था केस के अंदर। तो लुक इनटू, तो लुक के साथ इनटू आता है तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेट होता है, लेकिन खुद इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता। कंप्राइजेस का मतलब होता है कि उसके घटक क्या हैं। 5 मेंबर हैं जी कमेटी के। गौर फरमाइएगा, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन इज कंप्राइज्ड ऐसा लिखा हो तो ऑफ आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैंने कितने ही बार इसको देख लिया है। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन इज कंप्राइज्ड ऑफ होता है। ये आप डेफिनेटली लिख लीजिएगा। और इसका ये एक भाई होता है कंसिस्ट, उसके साथ भी ऑफ आता है।
कंसिस्ट और कंप्राइज के लगभग लगभग मीनिंग सेम है, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। और इज कंप्राइज्ड बेसिकली पैसिव वॉइस में अगर लिखा जाता है तो ऑफ आता है। वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस करने के लिए अबाउट की जरूरत नहीं होती। रिजेंबल का मतलब हूबहू दिखना, इसको टेक आफ्टर भी बोलते हैं। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब भी ये होता है हूबहू दिखना। जनरली बच्चे पेरेंट्स जैसे या भाई बहन एक दूसरे जैसे दिखते हैं तो टेक आफ्टर जनरली बच्चों के लिए यूज होता है कि अपनी मम्मी जैसी दिखती है तो टेक आफ्टर हो जाएगा। ऑर्डर अ कप ऑफ कॉफी, ऑर्डर आप सीधा ही कर देते हो, ऑर्डर फॉर की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उस चीज के लिए ही कर रहे हो। यहां हिंदी और इंग्लिश में फर्क है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, टेररिस्ट ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदी में ऊपर हमला होता है, लेकिन इंग्लिश में अटैक ऑन नहीं होता, केवल अटैक होता है। एस्चू का मतलब होता है त्याग देना। जैसे आप सारे संसारिक सुखों को त्याग कर बैठे हैं तैयारी करने के लिए, वैसे त्याग देना, तो त्यागना उसके अंदर ही OFF है, एस्च्यूड ऑफ नहीं होता। यह भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ही साइंड, एक लिखा हुआ आ सकता है पुट सिग्नेचर, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो ऑन लगाना है भाई, क्योंकि सिग्नेचर नाउन होता है, पुट वर्ब है, पुट के साथ ऑन आएगा, पर साइन तो खुद ही वर्ब होती है। जरा गौर फरमाइएगा कि साइन और सिग्नेचर में फर्क होता है। साइन एक वर्ब है और सिग्नेचर एक नाउन है। पुट सिग्नेचर आएगा तो ऑन आएगा, लेकिन साइन लिखोगे तो आप पेपर को साइन करते हो, पेपर पे साइन नहीं करते। ये पेपर साइन कर दो ऐसे बोलते हैं, पेपर पे साइन कर दो गलत होता है, ठीक है जी, साइंड ऑन नहीं होता। अब आपको पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं आगे करवा देता हूं। इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ करना। क्या मतलब होता है जी? आक्रमण करना, घुसपैठ करना। इनटू नहीं आएगा। अकंपनी के साथ भी विद नहीं आएगा। इज या वॉज मतलब कहने का मतलब टू बी लिखा हो, इज वॉज वगैरह कुछ भी लिखा हो, टू बी लिखा हो और उसके बाद अकंपनीड लिखा हो, बेसिकली पैसिव में हो तो बाय लगाएंगे। क्या बोल रहा हूं? अकंपनी का मतलब होता है साथ में। क्या मतलब होता है? साथ में। आई अकंपनीड माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ में गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा भाई के साथ में मैं गया, उल्टा किया, एक्टिव का पैसिव बनाया। आई अकंपनीड माई ब्रदर तो ठीक है, लेकिन माई ब्रदर वॉज अकंपनीड बाय मी, यहां पर बाय लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, माई ब्रदर वॉज अकंपनीड बाय मी टू दिल्ली आएगा। ये बाय क्यों लगाया मैंने? क्योंकि पैसिव में बाय लगता है, जैसे कंप्राइज्ड में ऑफ लगा था पैसिव में, वैसे ही अकंपनी में पैसिव में बाय लगेगा, मतलब होता है साथ में। परवेड का मतलब होता है फैल जाना। परवेड का क्या मतलब होता है जी? फैल जाना। इनटू नहीं आएगा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ई फैक्ट नाउन होता है और ए फैक्ट वर्ब होती है। ऑन नहीं आएगा। रेजिस्ट का मतलब दूर जाना, है ना, विरोध करना। फ्रॉम नहीं आएगा। एंटर की बात हम कर ही चुके हैं कि एंटर जब जगह में करते हैं तो कुछ नहीं आता, और जब कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट में या फिर पार्टनरशिप में या फिर ट्रीटी में, ऐसे किसी भी चीज में एंटर करते हैं, आप किसी संबंध में एंटर करते हैं, तो इन सब के साथ में इनटू आता है। और डायरेक्टेड अस, ये टू वाले में आप लिख सकते हैं चाहे तो, जो पहला वाला रूल था, डायरेक्ट के साथ टू नहीं आता। यस, आई होप ये क्लियर होगा। ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो ये हमारे प्रेपोजिशन के रूल्स थे, लेकिन प्रेपोजिशन के रूल्स काफी नहीं हैं। बहुत सारे सवाल हम करेंगे, और ये सारे सवाल जब आप खुद से करेंगे तो जो जो गलत होंगे आपके, वो आप मार्क कीजिएगा, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।